अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। जनाब, हुकूमत ने आप लोगों पर एक एहसान अजीम किया है इस बुध की रात, लगभग यानी कि जिस वक्त इख्तिताम हो रहा था 15 नवंबर 2023 का और शुरुआत होने वाली थी 16 नवंबर 2023 की। तो हुकूमत ने आपके लिए अपनी भरपूर मोहब्बत और कंसर्न का इजहार करते हुए पूरे 2 रुपए की कमी कर दी पेट्रोल की कीमत में। वो पेट्रोल जो बैक टू बैक 20-20 रुपए करके आगे से आगे बढ़ता गया और कहां से लेकर कहां तक, जैसे कि वो हम लूडो में सांप सीढ़ी का खेल खेलते थे और हमने देखा कि एक सिर्फ छक्का आने की देर होती थी या एक नंबर आने की देर होती थी और वो सांप की तरह एकदम सीढ़ी चढ़ जाता था, कहां से कहां पहुंच जाता था हमारा वो जो डाइस होता था। इसी तरीके से पेट्रोल की कीमत में बैक टू बैक 20-20 रुपए का इजाफा करते करते कहां से कहां का पहुंचा दिया गया था, उसमें पूरे 2 रुपए की कमी कर दी गई है। आवाम को बहुत बहुत मुबारक हो। आवाम इस मुबारकबाद को पता नहीं कबूल करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो भी हम जा रहे हैं आप आवाम के पास, तो देखते हैं कि वो कबूल करते हैं ये मुबारकबाद ये नहीं करते। लेकिन इसके साथ ही वो घाव देकर मरहम रखते हैं, वो घाव देखकर मरहम रखते हैं। इस शेर का जो है ना ये वाला हिस्सा ये सही सादिर आ रहा है आप लोगों पर, हुकूमत की निगरान हुकूमत के ऊपर, कि एक तरफ 2 रुपए की कमी कर दी पेट्रोल की कीमत में, 5 रुपए का इजाफा कर दिया गया मजीद बिजली की कीमतों में। ख़ासतौर पे कराची वालों के लिए ये खुशखबरी है। 5 रुपए का इजाफा करके 2 रुपए की इन्होंने कमी कर दी। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि हम खुश हों या हम उदास हों, हम परेशान हों या हम बाल बिखेर के जो है आप सड़कों के ऊपर निकल आए। इसके हवाले से जो आम आवाम है, पहले तो आप ये देखिए कि वो किस तरीके से चिल्ला रही है। फिर हम जाएंगे इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इस ऑफिस में और हम बात करेंगे सदर KCCI इफ्तिखार शेख साहब से, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अभी तो फिलहाल चलते हैं सबसे पहले आम आवाम के साथ। तो ज़रा बिल्कुल रैंडमली हम लोग आए हैं और हम आपको आम आवाम के पास लेकर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, 2 रुपए की कमी कर दी, पूरी 2 रुपए की कमी पेट्रोल की कीमतों में। बड़े कितने थे पेट्रोल? मतलब मैं अगर आपको मुबारकबाद देना चाह रही हूँ इस बात पे, तो आप मुबारकबाद कबूल नहीं करेंगे? ऐसे कबूल करेंगे कि जब बढ़ते 30-40 रुपए और कम होते 2 रुपए, तो आवाम को क्या रिलीफ होता है? कुछ भी नहीं। कुछ भी महंगाई देखे, हर चीज़ कन्वेंस कहाँ पहुँची हुई है पेट्रोल पे, ना किराया कम हो रहा है ना कुछ हो रहा है, कुछ भी वो अपनी जगह पे ही है, तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। सर, पूरी दुनिया में जहाँ पर पेट्रोल की कीमतों में ज़बरदस्त किस्म की कमी हुई है, वहाँ पर पेट्रोल की कीमत में पाकिस्तान के अंदर 2 रुपए की कमी हुई और साथ में आपको एक जख्म और दे दिया कि 5 रुपए बिजली की कीमतों में इजाफा होने के लिए जा रहा है। अब आलमी मंडी के हिसाब से अगर देखा जाए तो आलमी मंडी के हिसाब से क्या आ रहा है वो करनी चाहिए इनको। वो तो होते नहीं है, अपनी 40-50 रुपये इजाफे के बाद फिर 2 रुपये करा लिया, आवाम पे हाथ फेर दिया कि यार नेकी का एक वो कर दिया, बस इससे वो ख़त्म इस पर। अच्छा, महंगाई के अगर देखी जाए तो महंगाई के हिसाब से हर चीज़ में होनी चाहिए ना। सब्जियां देख ले, ये देख ले, किराए में कमी, कुछ भी अपने हिसाब से ना कोई पूछने वाला, ना आवाम के ना कोई साथ देने वाला, कुछ भी नहीं। हम लोग कितने गाड़ियों में आने जाने करते हैं, रोज़ के मामूल के हिसाब से झगड़े पंचायत इसी बात पे होती है, किराए के ऊपर कुछ भी नहीं होता है। सर, ये बाइक आपकी है? जी। आपकी इस बाइक में आप दिन के वक्त और रात के वक्त में मजमूई तौर पे डेली की बुनियाद पर कितना सफ़र करते होंगे? मेरा तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर है। और इसमें आपका कितना पेट्रोल सर्फ होता है? तकरीबन पहले हम लोग 200 के हिसाब से सही चल जाता था, अभी हम लोग 200 के हिसाब से यानी कि 400 डबल हो गया। डबल के हिसाब से 400 रुपये हमारे लगते हैं उस पर। 400 रुपये 30 दिन के हिसाब से आप ज़रब कर लें। 400 के हिसाब से 30 दिन के तो कहाँ पे ये पड़ते हैं, तो 20,000 रुपये। और सर, आपकी इनकम में 20,000 रुपये, 15,000 रुपये भी चलो लगा लो, ये आसान होगा आपके लिए इस तरीके से मैनेज करना? तो मुश्किल से ये हो गया ना कि 40,000 कमाने वाला वो उस पर यानी कि 20,000 रुपये फ्यूल में ही, पेट्रोल में ही दे रहे हैं। बस का किराया कितना हो गया है? 2 रुपए कम कर दिया हुकूमत ने, पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी है। वो कोई फ़ायदा आपको नज़र आ रहा है या आपका वैसे ही किराया है? किराया वो हमारा किराया ही थोड़ा बनता है। यहाँ मैं ये रीगल पे रहता हूँ, यहाँ तक 30 रुपया किराया बनता है, वो दे देता हूँ, ले लेते हैं। चाचा, ये आपके ये जो समोसे वगैरह हैं ये कितने में बिक जाते होंगे? रात को कितने पैसे लेके जाते हो? ये तो सब पहले तो सस्ता था, अभी ये महंगा हो गया, बिकता भी नहीं है। वक्त गुजार रहे हैं, वो बस मरते तक वक्त गुजारने का टाइम में गुजारते हैं। चाचा, आपको अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, खुश करे आपको। ये मुझे बताइए कि रात को तकरीबन कितने पैसे लेके जाते हो ये सब बेच के? कितने लेके जाता हूँ पैसे? ये तो कुदरती खाता है, एक दाना बिका 5 रुपया मिलेगा, नहीं बिका कुछ नहीं मिलता है।
और ऐसे में अगर मैं आपको ये बताऊं कि बिजली के बिल और महंगे होने के लिए जा रहे हैं, 5 रुपए बिजली की कीमत में इजाफा किया जा रहा है, ऐसे में ये काम करके आप बिजली की कीमत पूरी कर सकेंगे, बिल अदा कर सकेंगे? सब हमारे को हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है, वो तो मिल जाता है, जो अल्लाह देते हैं वो तो मिलता है। बाकी इसका प्रॉब्लम नहीं है कितना मिलेगा, कभी 500 मिलता है, कभी 2000 मिलता है, कभी कुछ नहीं मिलता है, ये तो अल्लाह को पता है, क्योंकि हम तो सुबह खाली आते हैं। अभी ये बिका नहीं तो सेठ वापस भी नहीं करेगा तो बातें भी सुनाएगा, थोड़ा हमारे ऊपर डालेगा, जो दिन का बचा हुआ वो भी वो ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये समोसे बेचकर अब ये बंदा, इसके ऊपर जुल्म की इंतहा है या नहीं है कि ये बंदा अपने नातवा कंधों पर ना करदा गुनाहों की सज़ा झेलते हुए ये इतना बड़ा टैक्स अदा कर रहा है सिर्फ इसलिए कि IMF का किसी तरीके से पेट पूरा किया जा सके। इसके ऊपर कर्जा है इस बंदे के ऊपर, और ये इसकी हालत है, ये इसकी उम्र है, और ये बंदा कर्ज अदा कर रहा है किसका? पाकिस्तान के लिए। जो लोगों ने कर्ज लिया है, जो हमारी हुकूमतों कर्ज लिया था, आज उसकी भरपाई कोई और नहीं कर रहा, वो ये नातमा कंधे कर रहे हैं। तो आपको मुबारक हो, आपने कर्ज इतना बढ़ा दिया, आपने हमें जाल में, उस जंजाल में आपने फंसा दिया पूरी कौम को, कि जहाँ पर बुजुर्ग भी जो है ना वो झड़कियाँ भी रात को सुनते हैं, इनका पूरा माल भी नहीं बिकता है, और जो सेठ है वो इनको बख्शता भी नहीं है, क्योंकि आगे सेठ को भी नहीं बख्शा जा रहा होता। ये आपका पूरा गोरख धंधा चल रहा है इस शहर कायद के अंदर। सच से बताइए, 2 रुपए कमी समझ में आ रही है? नहीं 2 रुपए नहीं 2 रुपए कम कर दिया हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में, समझ आ रहा है? 2 रुपये कम बहुत ज़्यादा है ना। देखो, तुम 2 रुपए में पूरी एक टॉफी खा सकते हो। अभी 2 रुपये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 2 रुपए कबूल नहीं है भाई, आवाम को कबूल नहीं है। तो जब आवाम का ये कहना है, एक जो असल बात ये है, आवाम ये कह रही है जब बढ़ाया जितना था ना, कम उतना करोगे तब हमें मुबारकबाद देना। अस्सलाम वालेकुम भाई ये बताओ कि 2 रुपए हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में कमी की है, कोई फ़ायदा हो रहा है तुम्हें 2 रुपए की कमी से? नहीं। और बढ़ाया कितना था हुकूमत ने? 330 रुपए किया था पेट्रोल। हाँ, अब बताओ कि 2 रुपए 330 पहले उसकी वो थी, मतलब जब बढ़ाए थे बहुत ज़्यादा उन्होंने जो बढ़ा दिए थे, 400 रुपये तक पहुंचने वाला था पेट्रोल। अब 2 रुपए अगर कम करके अगर किया जा रहा है तो तुम्हें ये कबूल है या नहीं? कबूल है। मतलब 2 रुपये भी तुम कह रहे हो कि ठीक है कुछ ना हो तो मैं 2 रुपये ही कम हो जाए? कम तो हमें 2 रुपये कम तो हमें कम ही नहीं होते हैं 2 रुपये भी। ठीक है, मतलब चलो ये बड़ा इनकसार वाला बंदा था, इसने कहा कि कुछ ना होने से बेहतर है चलो 2 रुपये ही सही, लेकिन कम तो कम से कम हुए। कमी का तो कम से कम आपके नोटिफिकेशन के ऊपर नाम आया। अभी हमारे कुछ ये भाई हैं यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें बेच रहे हैं। भाई मुझे ये बताओ कि तुम आते हो मोटर बाइक पे आते हो या बस पे आते हो? नहीं मैं पैदल आता हूँ यार, नज़दीक गरीब है मेरा क्वार्टर। अच्छा। बिल्कुल। वैसे हुकूमत ने 2 रुपए कम कर दिए हैं पेट्रोल की कीमत में, तो 2 रुपए 2 रुपए पूरे कम किए हैं, ये कबूल है या नहीं है? नहीं कबूल है ना, जब ज़्यादा करेगा तो 20, 25, 30 रुपये ज़्यादा करेगा और कम करेगा तो 1 रुपये। तो और साथ में एक और खुशखबरी भी सुना दी है कि 5 रुपए बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। गलत है, बहुत गलत है बहन, पता नहीं क्या हुआ। नहीं कबूल, कभी भी कबूल नहीं है भाई। इसने भी कह दिया, हमारे इस भाई ने भी कह दिया इनको भी कबूल नहीं है। और क्या कहेंगे सर? अल्लाह इनको खुश रखे, यही बोल सकते हैं। गरीब वहाँ वैसे ही परेशान है और परेशान हो जाएगी, मज़ीद परेशानी होनी और कुछ भी नहीं होना। हुकूमत को चाहिए कि रिलीफ दे आवाम को। 2 रुपए में होता है कि आज के कुछ नहीं आता है सर। मैं तो ये सोच रही हूँ कि कॉफ़ी भी नहीं आती है 2 रुपए में तो। हाँ, मुझे अभी मैं लोगों से कह रही थी कि 2 रुपए में, मैं तंजिया तौर पे मैंने उनसे कहा, मैंने कहा 2 रुपए की टॉफी जो है आ जाती है, एक आ जाती है। तब मुझे एक बच्चे ने पास से गुजरते हुए कहा, बाजी 5 रुपए की टॉफी आती है, मतलब टॉफी भी नहीं आ सकती अब। नहीं आ सकती, इसका क्या किया जाए? सर मेरे ख्याल में मुझे ज़रा समझ में नहीं आ रहा कि जिस वक्त ये हुकूमत ने साइन किया होगा, समरी साइन की होगी कि 2 रुपए की कमी, सर उनको खुद नहीं कुछ फील हो रहा था कि हम क्या मतलब मजाक कर रहे हैं हुकूमत? इनकी हिम्मत है ना, इन्होंने 2 रुपए कम किया है, बड़ी बात है। आवाम खुश हो गई है इनको देख के। अल्लाह पाक इस हुकूमत को बस नहीं,
ये हुकूमत जा रही है 8 फरवरी तक की बात है। इंशाल्लाह 8 फरवरी तक की बात है। मुझे ये बताइए, साथ में उन्होंने एक और खुशखबरी सुना दी कराची वालों को भी 5 रुपए बढ़ गए कि बिजली 5 रुपए बढ़ गए बिजली की कीमत में। एक तरफ से आज़ाद की, एक तरफ से मार दिया, यही हुआ ना, और क्या हुआ? मारने वाला रेशो ज्यादा है सर, 3 रुपए ज्यादा है उससे, यानी कि 5 रुपए 3 रुपए ज्यादा ही उन्होंने करके आपसे वसूल किया। ना मर गया ना आवाम, तो एक जगह 2 के 3 जगह 5 कर दिया, तो गरीब आदमी वैसे ही मर रहा है, मजीद मर जाएगा, और कुछ भी नहीं होना है। मतलब हुकूमत का ये 2 रुपए वाला मजाक कमी का आपको पसंद नहीं आया, ठीक है भाई, आपको कुछ समझ में आया 2 रुपए कमी? ये सबके लिए परेशानी है और कुछ भी नहीं, बस सबके लिए, पैसे वाले के लिए, गरीब के लिए ज़्यादा है। सर ये जब समरी साइन की गई होगी कि आवाम को ये खुशखबरी सुनाते हैं कि 2 रुपए कम कर रहे हैं, आपको लगता था कि हुकूमत को ये अंदाजा था कि आवाम की तरफ से ये वाला रिएक्शन आएगा? आवाम का कोई रिएक्शन नहीं है ना, सिर्फ गवर्नमेंट का ही रिएक्शन है, आवाम का कोई रिएक्शन नहीं आ सकता। आवाम का कोई रिएक्शन नहीं है। साथ में उन्होंने एक और खुशखबरी सुना दी है कि बिजली की कीमतों में 5 रुपए इजाफा होने के लिए जा रहा है। तो हर सूरत में भरना पड़ेगा, नहीं भरना पड़ेगा तो काट के चले जाएंगे, क्या करोगे आप? क्या करोगे आप पहले मुझे ये बताएं, आप अदा कैसे करेंगे? तो बात तो हो आ गई ना, काट रहे हैं ना, धक्के पे धक्के लगवा रहे हैं आपको, जाओ इधर जाओ उधर जाओ, तो क्या करोगे? भरोगे आप जैसे तैसे भी करके। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि IMF का ये कहना है कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात में IMF की शराइत को जारी किए हुए है, यानी कि उसको फॉलो कर रहा है। सर आप हमसे आके पता कीजिए ना, यहाँ पे IMF के पास तो जो कंडीशंस वगैरह जारी होती हैं, जो सिचुएशन बताई जा रही होती है, उसमें भी इब्हाम होता है। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि हम किस हालात में रह रहे हैं सर। अगर IMF का जो है यहाँ पर आप रोना रो रहे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये आम आवाम, अगर इनके चेहरों पे आपको मुस्कुराहट भी नजर आ रही है ना, ये बड़ी तंजिया किस्म की मुस्कुराहट है। इतनी छोटी सी उम्र में तुम चीज़ें बेच रहे हो, अभी तो तुम्हारी बच्चे, तुम्हारी तो बहुत छोटी सी उम्र के हो, ये बेच रहे हो? पढ़ने की उम्र है बेटा। पढ़ता नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? घर के हालात ने ऐसा किया इसको। क्या तुम अच्छा इससे कितना कमा लेते हो मुझे बताओ? कमा लेता हूँ 300-200 रुपए कमा लेते हो, है क्या ये? अच्छा शॉप ना, अच्छा। तो मेरे बच्चे मुझे ये बताओ कि अभी आपको मतलब घर में कमाने वाला और कोई नहीं है क्या? फिर भी तुम्हें कमाना पड़ रहा है। इसके हाथों में जो किताबें होनी चाहिए थी, वो ये बच्चा यहाँ पे 300 रुपए के लिए पूरी रात लोगों के सामने जाके ये चीज़ें बेचेगा, और ये अपना बचपन इसका आपने खा लिया। उस बंदे को जो पहले मैंने आपको दिखाया था, उसका बुढ़ापा आपने खा लिया, आपने जवानियाँ खा ली, आपने बचपन लोगों के खा लिए, और अभी भी IMF से हमारी जान नहीं छूट रही। अब मैं आ गई हूँ ज़रा जोड़िया बाज़ार, और यहाँ पर सामान वगैरह उतर रहा है, और ये बेचारे धुत हुए हुए हैं अपने कारोबार को चलाने के लिए कि किसी तरीके से थोड़ा सा हमारा कारोबार चल जाए। चाचा ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत में कहने को तो 2 रुपए की कमी कर दी है, ये आपका जो काम है ये तो तरसील का ही है, मतलब आपकी सुजुकियाँ आ रही हैं जा रही हैं, ये 2 रुपए का जो कमी की गई है, ये आपको कोई फ़ायदा दे रही है या नहीं? नहीं फ़ायदा दे रही है, ऐसे ही बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। 2 रुपये में क्या फ़र्क पड़ता है? आपको हुकूमत का ये मजाक कैसा लगा? बहुत अच्छा मजाक लगा। हम क्या बोले इनके बारे में, ये गवर्नमेंट नहीं समझती है। यहाँ दालें देखो कितनी महंगी मिल रही है, चावल कितना महंगा मिल रहा है, 2 रुपये से क्या बनता है? कुछ भी नहीं है। ये लेबर है बेचारा, सुबह से मेरे साथ काम कर रहा है, भाई आजा, इसको 800 रुपये दिहाड़ी दे रहा हूँ, 800 मतलब 24,000 रुपये। यहाँ आजा भाई, ये 800 रुपये में मेरे साथ पूरा दिन काम करता है, लेबर का 24,000 रुपये सैलरी दे रहा हूँ इसको महीने की। इसमें 5 छुट्टियाँ हैं, 5 छुट्टियाँ, संडे छुट्टी होती है ना, लेबर तो पर डे काम होता है ना। अब ये क्या करेगा, किस तरह करेगा? इसके 3 बच्चे, किराए का मकान है, रो रहा है बेचारा। हुकूमत को चाहिए कुछ ना कुछ तो बेनिफिट करे ना यार, बहुत बुरा हाल करके रख दिया, यकीन करो बहुत बुरा। सर आपने तो 2 रुपए की कमी को ऐसे सही तरीके से नरेट किया है कि मेरा अगला सवाल तो मुझे पूछने का मेरा मतलब ज़मीरी गवारा नहीं कर रहा कि 5 रुपए का इजाफा कर दिया बिजली की कीमतों में, एक तरफ कमी एक तरफ इजाफा। ये बस ये ड्रामा हो रहा है, एक तरफ कम कर दो, एक तरफ बढ़ा दो, एक तरफ बढ़ा दो, एक तरफ कम कर दो, ये कुछ इससे कुछ मसला हल नहीं होने वाला। आप देखो हालात ऐसे होते जा रहे हैं, बद से बुरे हालात होते जा रहे हैं, खाने पीने के लिए लोग प्रॉब्लम में। यहाँ जो है ना सैलानी पे सुबह देखो ये सारे बेचारे सफ़ेद पोश से लाइन में बैठ जाते हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको भी खाना नहीं मिलता है क्योंकि बंदे भर गए हैं ना खाने। पहले सैलानी में होता था 500-800 आदमी, अभी 2-2 हज़ार आदमी लाइन पे लगे हुए सफ़ेद पोश। बोलते क्या करें, कम आमदनी वाले हजरात खा सकते, अब कम आमदनी वाले सारे रह गए, बुरा हाल हो गया है। तब यही हाल है, रो रहे हैं, काम नहीं है, खर्चे नहीं निकल दिए, बिजली का बिल देख लो, आने जाने का इनका मसले मसाइल है। सर आप अभी ये जो चावल के नमूने लेकर आए, यकीनन ये आपका काम अल्लाह ताला बरकत दे, लेकिन हुकूमत ने भी आपको बरकत दी है। अभी वो ये कह रहे हैं कि 2 रुपए का पूरा कमी कर दी गई है पेट्रोल की कीमत पे, पूरी 2 रुपए की कमी। 2 रुपये से क्या होता है? अच्छा कुछ नहीं होता। अब आप मुझे ये बताइएगा कि
बिजली की कीमतों में एक तरफ पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए की कमी की, 5 रुपए का इजाफा साथ में कर दिया बिजली की कीमतों में। बिजली की कीमत क्या, गैस में भी देखो ना क्या हालत है। आप देखो गैस के दिन रेट दिन ब दिन बढ़ रहे, बिजली के बढ़ रहे, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हर आदमी अपने हिसाब से चल रहा है, जिसको जो मुनाफा मुनासिब मिलता है वो काम कर रहा है बस। सर देखिए, आपका जो काम है ना, जिस तरह आपने मुझे दिखाया कि अभी आप चावल लेकर पैकेट वगैरह आए थे, आपका चावल का कारोबार है, आप तरसील करते हैं उसकी, चावलों को आप गोदाम से वहाँ तक पहुँचा, तो जाहिर है कि उसमें आपकी ये सुजुकी वगैरह जो है ये इसका इस्तेमाल होता है तरसील के लिए। अब जब इजाफा हुआ तो 20-20 रुपए का एक साथ मुसलसल हुआ। अब 2 रुपए की जो कमी हुई है तो इससे आपको कोई फायदा नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, 1 रुपया भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये होना ना होना बराबर है। बराबर, कुछ भी नहीं होगा। इसको हुकूमत की तरफ से आवाम के साथ एक मजाक करार दिया जा सकता है। मजाक क्या है, अभी अपनी पॉलिसी चलाते हैं ना, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, आवाम की अपनी पॉलिसी है। आवाम को जो सस्ता जाम मिलेगा वो जाएगा लेने के लिए। भैया यहाँ लोग बहुत कम आते हैं, अभी स्टोर खुल गए सारे। नाइज हो गया, इम्तियाज़ हो गया, सब खुले हैं ना, चेज़ और सब बात शॉपिंग वहीं से करते हैं। सिर्फ दालों के लिए आते हैं, दालें होलसेल में वहाँ मिलती नहीं, यहाँ मिलती हैं। चावल भी थोड़ा बहुत लेके चले जाते हैं, बस ये पोजीशन है। पब्लिक आवाम बिल्कुल बेजार है, ठंडी है। सर आवाम के साथ साथ आप लोग भी बेजार हैं हम ना? भी ऐसे ही है, बस चल रहा है, काम चला रहे हैं, अल्लाह चला रहे तो चल रहे, जब बंद हो सर, ये जाएगा। आपके जो मजदूर हैं, जिस तरीके से ये भाई है, तो आप लोगों की अगर ये हालत है तो इनकी क्या हालत होगी? ये तो हमारे से ज़्यादा बेचारे तकलीफ में, क्या करें, रोज़ की रोजी रोटी वाले हैं ना। भाई कहाँ से आते हो? बिहार से। बिहार से आते हो? मोटर बाइक पे? नहीं, गाड़ी अपनी है। अच्छा, गाड़ी अपनी है। भाई ये जो 2 रुपए की कमी की गई है पेट्रोल की कीमत में, इससे कोई फायदा नजर आया आपको या नहीं? नुकसान ही है, फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है। किराया बढ़ रहा नहीं है, पेट्रोल सस्ता हो रहा नहीं है, हम लोग अपने से तंग है, गाड़ियाँ काम निकाल रही हैं, बस लगे हुए अल्लाह के आसरे में। और कितना तकरीबन कमी अगर पेट्रोल की कीमत में हुकूमत करे तो आपको कोई फायदा पहुंचेगा? कम से कम पेट्रोल 120-100 पे आना चाहिए, कम से कम, फिर जाके कुछ फ़ायदा होगा। 200 पे आ जाए तब? 200 पे वही बात आ जाती है, फिर वही 2 रुपये सस्ता कर दे, 10 रुपये महंगा कर देते महीने बाद। मतलब आपको 2 रुपए की कमी से किसी किस्म का कोई फायदा नहीं पहुंचा है, उल्टा नुकसान हो रहा है? बिल्कुल नुकसान हो रहा है। 320 पे भी था उस टाइम पे भी नुकसान है। 2 रुपये नीचे करके 10 रुपये फिर बढ़ा लेंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, सर्दी जब आती है ना तो एक आसरा हो जाता है कि पंखे वगैरह बंद हो जाएंगे तो बिजली का इस्तेमाल कम होगा, बिजली का बिल कम आएगा, ऐसा होता है ना? तो 5 रुपए का उस बिल में भी उन्होंने इजाफा कर दिया। लो, एक खुशखबरी सुनाई है और एक साथ में ये खबर सुना। गर्मियों में बिल आ रहा है, सर्दियों में भी उतना बिल आएगा, और गैस का तो उससे भी ज़्यादा आएगा। बिल्कुल। तो जनाब ये है आपका पूरा का पूरा शहर का, मैंने दिखा दिया आपको हर तबका। हमने वो 75 साल का बूढ़ा समोसे बेचता हुआ वो गरीब शख्स, मजबूर शख्स भी आपको दिखा दिया, जिसको 1% आपके पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए के कमी के साथ कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। हमने आम आवाम से बात की, हमने वो बच्चा आपको मासूम 7 साल का बच्चा दिखाया जो कि अपने घर की माशी सूरत हाल को देखते हुए हाथों में किताबों को छोड़कर वो चीज़ें बेच रहा है 300 रुपये के लिए, सिर्फ ताकि 300 रुपये कम से कम आ जाए घर के अंदर कोई एक वक्त का। लेकिन 300 रुपये, सिर्फ 300 रुपये के लिए वो बच्चा 300 से 500 रुपये से ज़्यादा नहीं कमा रहा था। और वो बच्चा जिसको मालूम भी नहीं है कि IMF और कर्जा किस बला का नाम है, वो भर रहा है, वो बच्चा भर रहा है, वो बोझ उठा रहा है इसका। ये तकरीबन तमाम ये मजदूर तबका ये चिल्ला रहा है, वो चावल बेचने वाले जो गोदाम के जो ऑनर्स हैं वो चिल्ला रहे हैं, हर छोटा तबका, हर बड़ा तबका, दरमियाना तबका चिल्ला रहा है। अब ज़रा बात करते हैं KCCI की। KCCI यानी कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ जो है, वो जो उनके सद हैं, और ख़ास तौर पे जो उनकी पूरी बात हुई, धागा साहब जो हैं, यूनुस धागा साहब, उन्होंने अभी रिसेंटली उसी जगह पर बैठ के उन्होंने कुछ के इलेक्ट्रिक के हवाले से और इसी हवाले से उन्होंने एक बयान जारी किया। क्या था वो हम आपको प्रोग्राम के अगले हिस्से में दिखाएंगे। ज़रा उनकी भी सुनते हैं कि ये तो सब मजबूर थे, वो लोग कितने मजबूर हैं जिनको इशराफिया कहा जाता है, जो मतलब इशराफिया वो उस सेंस में कि वो कराची का बिजनेस चलाते हैं, कराची का बिजनेस लेकर बैठी हुई हैं, उसको चैम्बर में बैठी हुई हैं, वो कितने मजबूर हैं। अगले प्रोग्राम के हिस्से में वो भी ज़रा देख लें।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। और जैसे कि आप मेरे अकब में इस वक्त देख रहे हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के इस चैम्बर में, और मेरे साथ मौजूद हैं सदर KCCI इफ्तिखार साहब, इफ्तिखार शेख साहब। सबसे पहले तो मैं खुशामदीद कहूँगी आपको अपने शो में। मुझे नहीं मालूम कि आपके लिए खुश आइंद जो अभी पिछले दिनों में जो पूरा सिनेरियो रहा है, जो इस वक्त माशी हालात हैं, उसकी वजह से मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन यूनुस धागा साहब जो हैं, वज़ीर तिजारत जो हैं, उनसे एक बहुत अहम आप लोगों का उनका बयान भी आया कि इलेक्ट्रिक के बारे में अगर मैं आपसे मालूम करूँ तो आप क्या कहेंगे कि क्या वाकई में यूनुस धागा साहब ने जिस तरीके से के इलेक्ट्रिक की निशानदही की है कि मतलब आपके पास कोई कंपटीशन भी नहीं है और के इलेक्ट्रिक अपनी मनमानी करके एक तरीके से आवाम को ये एक तस्वीर दिया जा रहा है कि ये मजबूरी है। क्या आपको लगता है कि के इलेक्ट्रिक की वाकई कोई ऐसी मजबूरी है, या फिर शायद के इलेक्ट्रिक के इंतज़ामी मामलात और ढांचा वो कोलैप्स कर गया है और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है? जी बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। आपका कहना कुछ हद तक दुरुस्त है, कुछ मैं इसमें तस्हीह कर दूंगा। यूनुस धागा साहब हमेशा ही कराची चैम्बर की और बिज़नेस कम्युनिटी के लिए अच्छी बातें करते रहे हैं, और कल भी वो आए थे यहाँ पर और उन्होंने बिजली के मुतालिक बात की है कि ई का जो ढांचा है उससे हम पिछले 3 साल से कराची चैम्बर मुसलसल ये आवाज़ उठा रहा है कि इसको अनबंडल किया जाए, जिससे एक मुकाबले की भी फ़िज़ा आएगी। और ये जो हर दफ़ा कराची के अंदर ही 4-5 रुपए बढ़ाए जाते हैं, जो कम होने की एक्सपेक्टेशन है, जैसे आपने कहा, वो बढ़ जाते हैं। उसकी वजह ये है कि इनका पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये उसके अंदर किसी किस्म की कोई भी उसके अंदर रेनोवेशंस नहीं है, और उसके अंदर 4-5 रुपए का हर दफ़ा ये हमें लगाते। वजह है कि उसकी यही है, सिर्फ हम ये समझते हैं कि KE जो है ये चूँकि मोनोपोली है इसकी, और कराची चैम्बर बारहा इस बात को कोशिश कर रहा है कि इसको अनबंडल किया जाए और यहाँ पर मुकाबले की फ़िज़ा दी जाए, एक जिस तरह के दूसरे डिस्कोज़ में हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, और ये दोनों काम यही किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये महंगाई, लोगों को भी महंगा बिजली मिल रही है और सनतों को भी महंगी बिजली मिल रही है। इसकी मुसलसल हम ख़िलाफ़ हैं और हम कोशिश कर रहे हैं, और हमारी ये आवाज़ है, कराची चैम्बर की आवाज़ है कि ये KE को जो है अनबंडल किया जाए, ताकि ये डिस्ट्रीब्यूशन और ये डिस्कोज़ अलग अलग जो चल रहे हैं ये एक साथ ना चलें। इफ्तिखार साहब, देखिए आपने कहा कि 3 साल तो आपको हो गए हैं मुसलसल इसके हवाले से फ़ाइट करते हुए, आवाज़ बुलंद करते हुए। आपको नहीं लगता कि देखिए मई के महीने में हम मुझे याद है और नाज़रीन को भी याद होगा कि हमसे ये एक हमने प्रोग्राम भी किया और हमें ये एक उम्मीद थी कि इलेक्ट्रिक का शायद अब बाब बंद होने वाला है। आपने सोशल मीडिया पे उसकी कैंपेन भी सुनी होगी और कहा जा रहा था कि भाई अब शायद शंघाई को और दूसरे उनको डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं उनको मौका दिया जाएगा। आपको लगता है कि क्या शायद सिर्फ मोनोपोली की बात नहीं रही है के इलेक्ट्रिक की, बल्कि के इलेक्ट्रिक बाकायदा माफिया बन चुका है? क्योंकि इसको कोई हटाने के लिए क्या बात है कि मतलब मई से अब नवंबर आ गया है, इनसे हमारी जान नहीं छूट रही ना, इनके किसी किस्म के कोई अगर इनके खिलाफ अगर हम प्रोग्राम कर दें, पाबंदी लगाने के लिए फ़ौरन पहुंच जाते हैं कोर्ट पे, लेकिन जब इनके लूप होल्स बताए जाते हैं जैसे कि आप लोग भी बता रहे हैं, क्या मैं समझ सकती हूँ कि या हम ये कंसिडर कर लें कि के इलेक्ट्रिक माफिया बन चुका है और बहुत बड़े पैमाने पर इसने अपनी ताकत का मुजाहिरा करते वक्त आप लोगों को भी बेबस कर रखा है? देखें, कराची चैम्बर की ताजर बरादरी बेबस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये हम अपने दायरा इख्तियार में रहते हुए मुतालबा करते हैं, गवर्नमेंट से भी मुतालबा किया है हमने, वफाकी हुकूमत से भी मुतालबा करते रहते हैं, और इंशाअल्लाह ताला जहाँ जहाँ के इलेक्ट्रिक या कोई और इदारा बिज़नेस कम्युनिटी के ख़िलाफ़ होगा, हम उसके लिए मुतालबा करते रहेंगे। जहाँ तक बात आपने की है कि ये क्या माफिया बन गया है, देखिए ये तो हमें पता नहीं ये माफिया बन गया या नहीं बन गया, लेकिन ये कराची वालों के साथ ज़्यादती हो रही है। कराची सिंध के साथ ये ज़्यादती है। पंजाब के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो कराची में के इलेक्ट्रिक ने किया हुआ है। लिहाजा के इलेक्ट्रिक के लिए हमारी ये पुरज़ोर अपील है कि जी इसको फिर से गवर्नमेंट को देखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, बल्कि हम ये चाहते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर इदारे आएँ ताकि कंपटीशन की एक फ़िज़ा आए, और जो इन्होंने मोनोपोली की हुई है, जिसको माफिया तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन मोनोपोली इनकी ज़रूर है कराची के अंदर, और वो उसकी वजह से ये अपने मन माने प्राइजेस को बढ़ाते हैं और ओगरा जो है ये सिस्टम को चला रहे हैं अपने। इफ्तिखार साहब, अगर यूनुस धागा साहब का एक और उन्होंने एक बात की
तरफ इशारा किया और एक पॉइंट उन्होंने रेज़ किया, वो ये किया कि पूरे पाकिस्तान में जैसे कि गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, यहाँ के ताजरान जो हैं वो तो अब कोई भी इस तरह का मुद्दा होता है, जैसे कि अभी ये मुद्दा एक चल रहा है, तो उसके ऊपर हम आवाज़ होकर सेम पेज पर आकर वो अपना मुतालबा मनवा लेते हैं। कराची में मामलात, कराची की जो बिज़नेस कम्युनिटी या आपसे कह लें कि KCCI है या हम ताजरान के हवाले से बात करते हैं, वो बिखर जाते हैं। उसकी वजह से शायद मुतालबात उस तरीके से पूरे नहीं होते जिस तरीके से फैसलाबाद, गुजरांवाला और लाहौर के हो जाते हैं। जी हाँ, ये बात ज़रूर हुई थी यूनुस दागा साहब की, लेकिन मैं ये आपके तवज्जुह से ये नाज़रीन को ये और लोगों को देखने और सुनने वालों को ये बता दूँ कि कराची चैम्बर के साथ 7 टाउन एसोसिएशन एफिलिएटेड है और 7 टाउन के नुमाइंदे मैनेजिंग कमेटी में हमारे साथ होते हैं और 7 टाउन हमारे साथ एक ज़बान है, हर मसले में एक साथ है। हमारे गैस का मसला हो, बिजली का मसला हो, इंडस्ट्रियल सारे जोन हमारे साथ हैं। मैं उससे एग्री नहीं करता कि ये हम आवाज़ नहीं है। जहाँ तक आपने बात की कि फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर और यूनुस दागा साहब ने कि ये इनकी आवाज़ इकट्ठी होती है, पता नहीं क्या बात है। हमारी बदकिस्मती है कराची वालों की कि कराची वाले इकट्ठे भी होते हैं फिर भी उनकी हकाम वाला आवाज़ नहीं सुनते। कराची का जो हशर किया हुआ है और कराची के साथ जो सलूक होता है और जो पंजाब के साथ सलूक होता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, और हम ये चाहते हैं कि हमारी आवाज़ इकट्ठी है लेकिन उसको सुनने वाले शायद इकट्ठे नहीं हैं सुनने के लिए। जब आपके सामने ये खबर आती है तो ये सिर्फ क्या एक आम जो कराची का शहरी है, ये सिर्फ उसके लिए ही एक जो है तकलीफदेह बात है या एक परेशान कुन बात है, या आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों की इंडस्ट्रीज़ हैं सर, आप लोगों का मामला जो है ना वो 102 यूनिट का, 200 यूनिट का नहीं है, आपके तो यूनिट के कोई तादाद जो होती है ना वो हज़ारों तक जाती है। तो ऐसे में अगर बिजली की कीमत अगर 5 रुपये मज़ीद बढ़ रही है तो उसको अगर आप मल्टीप्लाई करें और अगर पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 2 रुपये की कमी हो रही है, ये आपके लिए बहैसियत सदर KCCI आपके लिए कितनी परेशान कुन बात होती है? देखिए जी, ये परेशान कुन बात तो होती है क्योंकि हम भी इस शहर में रहते हैं, हम इंडस्ट्री भी चला रहे हैं और शहर के ताजिर भी हैं। परेशान कुन तो हर सूरत में हमारे पर होती है। लेकिन अब मैं इसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर दूं आपको, ये के इलेक्ट्रिक जो है ये इंडस्ट्री के लिए जो बिजली हमें देते हैं पीक आवर और अनपीक आवर, ये तो घरों में और सार्फिन के लिए महसूस होती है कि जी अनपीक है, ये पीक है, ये अनपीक है जी, लेकिन इंडस्ट्री तो 24 घंटे चलती है। जब हम ये मुतालबा करते हैं कि इसमें पीक अनपीक का क्या सिस्टम है, चूँकि इंडस्ट्री ने तो 24 घंटे चलना है और ये यहाँ पीक आवर कौन से पीक आवर होंगे, ये तो 24 आवर चलती है। तो ये ज़्यादतियाँ, ये KE की मनमानी जो है ना, ये हमें मजबूर कर दिए हैं कि हम KE के ख़िलाफ़ ये बात करें और KE के बार बार हम मुतालबा करते हैं कि कम से कम इंडस्ट्री में ये पीक और अनपीक का जो बग़ैर पीक के हैं ये आवर्स को एक ही आवर्स पे लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पीक का सिस्टम नहीं। जो बात आपने की 2 रुपये बढ़ाने में तकलीफ़, देखें बात ये है नहीं कम हुए पेट्रोल की कीमत, 2 रुपये के कम होते हैं। जब 2 रुपये कम होते हैं तो डेफिनेटली हमें अफसोस होता है क्योंकि इनके टैक्सेस के मद में इतने पैसे आ जाते हैं कि अगर 10 रुपये हम एक्सपेक्ट करते हैं तो अपने टैक्सेस मिला के उसको 8 रुपये वहाँ टैक्सेस में डाल कर 2 रुपये हमें रिलीफ देते हैं। लेकिन उस रिलीफ के बावजूद भी मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पर जो 10 रुपये की भी रिलीफ हो, 2 रुपये की भी रिलीफ हो, लेकिन आवाम तक डायरेक्ट नहीं पहुँचती। उसकी वजह यह है कि यहाँ की इंतज़ामिया का काम है कि वो प्राइस चेक कमेटी को एक्टिव करे, कमिश्नर्स को एक्टिव करें कि अगर प्राइस में कम आया, रिलीफ आया, ट्रांसपोर्ट के किराए और आम आदमी को फ़ायदा पहुँचे जो नहीं पहुँचता। थैंक यू सो वेरी मच इफ्तिखार शेख साहब। और मैं आवाम से सिर्फ ये कहना चाहूँगी, लेकिन पेशतर इसके कि मैं आवाम को तो मैं क्या बोलूँ, वो तो बेचारे प्रैक्टिकल जो है ना वो वाइवा अपना दे रहे हैं मुसलसल। 5 रुपये मज़ीद इजाफा होने के लिए जा रहा है बिलों के अंदर, वो भी के इलेक्ट्रिक के बिलों के अंदर, बिजली की कीमतों में मज़ीद आप इजाफा कर रहे हैं। तो सर एक बात याद रखिएगा कि ये सर्दियों का महीना है, गैस ऑलरेडी मिल नहीं रही है। गैस की तरफ से, सुई गैस की तरफ से तो पहले से ही हम लोगों को ये मेंटली तौर पर प्रिपेयर कर दिया गया है कि भाई इसको खुदाफिज कहने के लिए आप तैयार हो जाएं। अब ऐसे में अगर ये 5 रुपये आपके सर्दियों के बिल के अंदर बढ़ के आ रहे हैं तो मेरे ख्याल में कि आप इलेक्शन का, मेरे ख्याल में कि जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि इलेक्शन में लोग इस तरीके से आपको वोट देंगे, किसको वोट देंगे, अवाम वोट क्या देंगे, वो अवाम इसी झमेले में फंसे रहेंगे कि हम लोग के ये जो बिल बढ़ के आ रहे हैं और ये जो रत्ती भर कमी हो रही है इस हमारे पेट्रोल की कीमतों में, अवाम इन्हीं झंझटों में इतने ज़्यादा उलझ जाएंगे कि इलेक्शन की गहमा गहमी शायद आपको फिर वो वाली नज़र नहीं आएगी। अवाम निकलेंगे तो ज़रूर, लेकिन फिर
अवाम जो है कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन वाले दिन वो किसी दूसरे मूड में निकल आए। तो खुदा के लिए अवाम के सब्र का मजीद आप इम्तहान मत लीजिए, चाहे इंडस्ट्री हो कराची की या फिर अवाम हो। आपने इम्तियाजी सलूक तो हर जगह से हम देखते ही शुरू से आ रहे हैं कि कराची के साथ तो होती वैसी ज्यादती है, चाहे वो शहरी हवाले से हम बात कर लें या फिर इंडस्ट्री के हवाले से बात कर लें। बेचारे इंडस्ट्री वाले भी परेशान, अवाम भी परेशान। बस ये लुब्बे लुभावे आज के प्रोग्राम का। हमारे पास आज भी आपको दिखाने के लिए और सुनाने के लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी, इसके लिए हम पेश की माजरत ख्वाएं। हालांकि हमारा कसूर नहीं है, लेकिन हम आपको दिखाने पर मजबूर हैं ताकि कहीं तो कोई एक कींगरा हिल जाए ऐवान बाला का। फिल वक्त मैं साइमा कंवल अपनी टीम के साथ आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।